नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण में आज जो है हम कॉल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। काल है, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप में काल होने का पता चलता है, कार्य होने का पता चलता है, उसे ही काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं, या क्रिया की अवस्थाओं का रूपांतरण करने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे अजीत जाता है, मैं जा रहा था, रवि पढ़ेगा। काल के प्रकार हिंदी व्याकरण में काल काल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन-कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हमें इन्हीं तीनों कालों पर देखना है। तो मान लीजिए पूछा जाए काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय चल रहा है। जैसे राम श्याम को पीटता है तो कार्य हो रहा है, राम श्याम को पीट रहा है, वो कार्य हो रहा है, तो इसलिए क्या है? वर्तमान काल है। वर्तमान काल के प्रकार कितने हैं? मान लीजिए पूछा जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं? 6। वर्तमान में एक है, नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 आज्ञार्थक वर्तमान काल, नंबर 5 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 6 संभाव्य वर्तमान काल। तो ये पूछा जाता है कि व्याकरण में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 6 है। देखिए, सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण है, पूर्ण है, फिर आज्ञार्थक है वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। उसके बाद देखिए, सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब सामान्य किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया हो रही है, यानी मतलब उसी समय हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। जैसे वर्तमान काल की क्रिया धातु में मतलब पहचानना है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हो जुड़ा हो, वहाँ क्या होता है? वर्तमान काल होता है। ता है, ती है, ते हैं, तो हो, ते हो, ता हूँ, ये सब पहचान करने के लिए होता है। ठीक है? अगर क्रिया के अंत में ये है तो ये समझिए कि सामान्य वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रमेश पत्र लिखता है, राजेश जी टाइप करते हैं, तो काम हो रहा है। माता जी मंदिर जाती हैं, तुम विद्यालय जाते हो, मैं पत्र लिखता हूँ। जो काम मतलब हो रहा है वही सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल नंबर 2 है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो बल्कि चल रहा है, कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जैसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया धातु के अंत में रहा है, जैसे राम जा रहा है तो जा ही तो रहा है, वो खाना खा रहा है तो काम कर रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है। तो जिसमें पूरा नहीं होगा उसका उसका क्या है? अंत धातु के अंत में, यानी क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रही है, रहा हूँ, रही हूँ आदि जुड़ा होता है तो वहाँ क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। कहने का मतलब वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रमेश पत्र लिख रहा है। अब पत्र लिखा तो अभी पूरा तो नहीं किया है, इसलिए अपूर्ण है अभी। रमेश जी टाइप कर रहे हैं, ये भी अपूर्ण है। माता जी मंदिर जा रही हैं, अभी पहुँची तो नहीं है, इसलिए अपूर्ण है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो या रहा हूँ हो, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो ये भी अपूर्ण है। अब पूर्ण वर्तमान काल नंबर 3 क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान जब क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसकी इसकी मतलब इसका पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया धातु के अंत में या है, ये हैं, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं। जैसे उसने ये काम किया है, तो यानी काम कर लिया गया है। मैं ये कार्य कर चुका हूँ, तो यानी कि ये कार्य हो चुका है। तो अगर चुका है, चुकी है, या है, ये है, अगर ऐसे जो है क्रिया के अंत में आते हैं, ऐसे शब्द जुड़े हैं क्रिया के,
तो ये समझ लीजिए पूर्ण वर्तमान काल है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण हैं रमेश पत्र लिख चुका है। देखिए ये कार्य पूरा हो गया है कि रमेश ने पत्र लिख करके रख दिया, यानी पूरा हो गया है। रमेश जी चाय टाइप कर चुके हैं, ये भी कार्य पूरा हो गया है। माता जी मंदिर जा चुकी हैं, देखिए वो पहुंच गई हैं, तो ये कार्य पूरा हो गया, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। तुम विद्यालय जा चुके हो, ये भी पूरा हो गया है। मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो ये सब क्या है, ये कार्य पूरे हो चुके हैं। आज्ञार्थक वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में आज्ञा देने का बोध हो वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं, जहाँ आज्ञा दी जाए। जैसे आज्ञार्थक वर्तमान काल में आज्ञार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चों तुम खेलो, गीता तू बाहर जा। जहाँ आज्ञा दी जाए वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन तुम इधर आओ, आकाश पानी लेकर आओ, संदीप तुम घर। नीचे देखो संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो तो वहाँ संदिग्ध काल होता है। संदिग्ध काल की पहचान देख लीजिए। संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया धातु के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होगी। अब देखिए वर्तमान जब होगा तो ता होगा, तब होगी होगी, इतना ध्यान रखना। ते होंगे, ती होंगी, ते होंगे जुड़ा रहता है, तो वहाँ क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। जैसे रमेश पत्र लिखता होगा, देखिए ता होगा, तो यहाँ से तो समझिए कि जो है वर्तमान काल है, और यहाँ से होगा तो संदिग्ध है। राजेश जी टाइप करते होंगे, तो ये क्या है, संदिग्ध है। माता जी मंदिर जाती होंगी, तो क्या है, संदिग्ध काल है। तुम विद्यालय जाते होंगे, देखिए ता होंगे, जहाँ लास्ट में होगा वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तुम मंदिर जाते होंगे, तो यहाँ संदिग्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 6 नियम 6 देखिए। संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो जैसे संभाव्य वर्तमान काल में अनुमान का भाव व्यक्त होता है, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं। जैसे देखिए संभाव्य में, जैसे शायद नौकर आया हो, मतलब कि हो सकता है नौकर आया हो सकता है माँ मंदिर गई हो, इसमें देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद रमा ने खाना खाया हो, संभावना व्यक्त की जा रही है। संभवतः माली आया हो, उसने खाना खाया हो। जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा। अब देखिए भूतकाल, भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है वो क्या है, भूतकाल। जैसे राम ने रावण को मारा था, यानी वो काम हो चुका था। मोहन ने अपना पाठ याद किया, मोहन ने अपना पाठ याद किया, तो वो काम हो गया है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, वह खाना खा चुका था। नेताजी ने भाषण दिया, तो ये काम हो चुका है, तो ये क्या होगा, भूतकाल। अब भूतकाल के भेद पूछता है, तो भूतकाल के भी कितने भेद हैं, 6। जैसे वर्तमान काल के 6 भेद थे, वैसे भी भूतकाल के भी कितने भेद हैं, 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध है, हेतु भेद, हेतु मद भूतकाल है। तो इसके कितने भेद हैं, 6। अब देखिए सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे वह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है परंतु यह ज्ञात न हो कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है, तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल। कहने का मतलब क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य मतलब कार्य हो चुका है परंतु यह नहीं ज्ञात है कि संपन्न कब हुआ है, तो उसे क्या कहा गया, सामान्य भूतकाल। जैसे धातु के अंत में या, ये, ई, चुका, चुकी है नहीं होगा, देखिए या, ई, चुकी, चुका। तो जैसे वर्षा हुई, अब ये नहीं पता कब हुई। सीता ने कहानी सुनाई, देखिए ई है, तो ये भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। बच्चे पढ़कर चले गए, राम विद्यालय गया, अमरीश का पत्र मिला, तो ये सामान्य भूतकाल है। अब आसन्न भूतकाल देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ है। आसन्न मतलब तुरंत हुआ है,
कार्य का प्रभाव शेष है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिसे ये पता लगे कि काम अभी ही हुआ है। धातु के अंत में अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे आसन्न भूतकाल की? तो आ है, या है, ई है, ये है। अब देखिए ऊपर जो सामान्य भूतकाल था उसमें हा नहीं लिखा था, सिर्फ आ, ई, ए, ई और इसमें है लगा दिया गया। तो जब है, आ है, या है, ई है, ए है, तो यहाँ आसन्न भूतकाल हो गया। आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल के भी नाम से जाना जाता है। अनिल ने सुंदरकांड पढ़ा है, ये देखिए आ है, तो यहाँ आसन्न भूतकाल। रमेश विद्यालय गया है, यानी कि अभी अभी गया है, तो ये आसन्न भूतकाल। पिताजी ने सब्जियां खरीदी है। नानी ने कहानी सुनाई है, यानी अभी अभी सुनाई है। तो जो काम आसन्न यानी तुरंत को बताता है कि मतलब वो काम खत्म हो चुका है लेकिन अभी खत्म हुआ है। नानी ने कहानी सुनाई है, बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए जैसे सीता ने जंगल में एक शेर देखा। अब पूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे धातु के अंत में या था, ई थी, ये थे, आ था, आता है। तो अनिल ने सुंदरकांड पढ़ा था, यानी कि ये बीते हुए, यानी कि ये काम पूर्ण हो चुका है। रमेश विद्यालय गया था, ये कार्य हो चुका है। पिताजी ने सब्जियां खरीदी थी, ये कार्य हो चुका है। नानी ने कहानी सुनाई थी, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। सुनाई थी यानी कि पहले सुनाई थी। सीता ने जंगल में एक शेर देखा था। अब अपूर्ण भूतकाल देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के समय का बोध न हो, तो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल। वो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल। धातु के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आता है। तो जैसे धातु के अंत में जब रहा था, रही थी, रहे थे, रहा थी होगा, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे अपूर्ण वर्तमान था तो उसमें रहा है, रही है, उसे रहा था, रही थी, अगर ये था है तो ये भूत हो जाएगा। जैसे अनिल सुंदरकांड पढ़ रहा था, यानी कि जब मैं देखी थी तो सुंदरकांड पढ़ रहा था, तो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे रमेश विद्यालय जा रहा था, पिताजी सब्जियां खरीद रहे थे। नानी कहानी सुना रही थी, बच्चे खेल कर जा रहे थे। सीता जंगल में शेर देख रही थी। अब पांचवा देखिए, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट हो परंतु यह संदेह बना रहे कि यह कार्य हुआ या नहीं, यानी संदिग्ध की हालत में, तो यहाँ संदिग्ध काल होगा। जैसे धातु के अंत में आ होगा, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ई होंगी जुड़ा होता है। जैसे अनिल सुंदरकांड पढ़ा होगा, यानी कि पढ़ लिया होगा। रमेश विद्यालय गया होगा। पिताजी सब्जियां खरीदे होंगे। तो ये काम धातु के अंत में होगा, यानी संदिग्ध है। तो ये कैसा है? संदिग्ध है। नानी कहानी सुनाई होंगी, मतलब कह रहे हैं बच्चों को हो सकता है सुनाई होंगी। बच्चे खेल रहे होंगे। सीता जंगल में शेर देखी होगी। हेतु मद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे कोई कार्य हो कि ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये है हेतु मद, यानी कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो। जैसे क्रिया का रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे धातु के अंत में ता, ती, ते होता है। जैसे उदाहरण देखिए, क्योंकि उदाहरण से ही समझ में आता है। यदि स्वास्थ्य ठीक रहता तो मैं जिम जाता, यानी कि कारण दे दिया गया कि अगर मैं ठीक रहता तो मैं जिम जाता। तो हेतु मतलब कारण, तो अगर मैं ठीक रहता तो मैं जिम जाता। इस तरह अगर होते हैं, जैसे यदि राम मेहनत करता तो अवश्य सफल हो जाता। यदि रमेश आता तो मैं घर चला जाता। यदि आप इस समय पर स्टेशन पहुंचते तो ट्रेन मिल जाती। यानी एक काम दूसरे पर डिपेंड है, तो यहाँ उसे कहते हैं हेतु मध्यकाल। अब उसके बाद हम आगे भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो, भविष्यत काल कहा जाता है। धातु के अंत में गा, गी, गी
का चिन्ह होता है। जैसे विराट खेलेगा, अनुष्का नाचेगी, रणवीर ढोलक बजाएगा, दीपिका देखेगी, यानी ये कार्य भविष्य काल को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भविष्य काल होगा। अब भविष्य काल के प्रकार देखिए। भविष्य काल में के कितने प्रकार हैं, तो 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्यत काल को क्या कहा जाता है? क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहाँ सामान्यतः भविष्यत काल होगा। जैसे धातु के अंत में एंगा, एंगी, एंगे, एंगी जुड़े होते हैं। उदाहरण, विराट विद्यालय जाएगा, अनुष्का कहानी सुनाएगी, रणवीर ढोलक बजाएगा, पिताजी सब्जियां खरीदेंगे, माताजी मंदिर जाएंगे। भविष्य काल की बात है। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया का वह रूप जिसके आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का बोध हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे कोई कार्य आने की संभावना हो, जैसे वाक्य का प्रारंभ शायद, ये पहचान है कि वाक्य प्रारंभ शायद संभवतः आदि से होता है, तो क्रिया के अंत में ये आएगा, यानी कि शायद विनोद आए, शायद दोपहर को धूप निकले। तो ये भविष्य काल जो है संभाव्य बता रहा है। हो सकता है आज वह बाजार जाए, संभवतः पिताजी सब्जियां खरीदें, हो सकता है नानी कहानी सुनाए। तो ये है संभाव्य। अब हेतु मद देखिए, नंबर 3 देखिए। हेतु मद भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली अन्य क्रिया पर निर्भर हो, हेतु मद भविष्य काल कहलाता है। धातु के अंत में गा, गी, गे तो जुड़ जाता है। जैसे यदि विनोद चला जाएगा तो मैं घर जाऊंगा, जैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन भविष्य काल में है तो यदि विनोद चला जाएगा तो मैं घर जाऊंगा। यदि रोहित परिश्रम करेगा तो मैं अवश्य सफल होऊंगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। यदि पिताजी आ जाएंगे तो मैं खाना खाऊंगा। इस तरह। तो आज यहीं तक, कल इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आज यहीं तक। शुभ संध्या, धन्यवाद।